आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे इसके एमसीक्यू के लिए। इससे पहले हमने एक क्रैश कोर्स कराया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं किया तो पहले उसे जरूर जाके देखिएगा, उसके बाद इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करिएगा। ये एमसीक्यू आपको हेल्प कहाँ करने वाला है? इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का आपको हेल्प कहाँ करेगा? तो सीजीएसआई अभी आपको एग्ज़ाम देना है, इसका आज एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है। उसके बाद आपका सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो ये दो जगह पे ये आपका इकोनॉमिक सर्वे काम आने वाला है। सीजीएसआई में आप एक्सपेक्ट करके चलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल सकते हैं, और सीजीपीएससी पे तो आराम से 5 से 6 क्वेश्चन या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इनका ट्रेंड वैसे ही रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस एक इकोनॉमिक सर्वे को देख के जाएंगे ना, आपका सीजीपीएससी का जो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बन जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हम लोग सीजीएसआई का बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ये भी कवर किया हुआ है, इसको यूट्यूब में मैंने डाला हुआ ऑलरेडी, पिछले 3 वीडियोस में ये डले हुए हैं। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर वाला भी करेंगे, तो चैनल पे नए होंगे तो जुड़े रहिएगा। साथ में अगर आप फुल टेस्ट का सोच रहे हैं तो हमने फुल टेस्ट का एक पूरा टेस्ट सीरीज निकाला हुआ है। ये सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा एक टेस्ट सीरीज निकला हुआ है। ऑफलाइन का प्राइस था 999, ऑफ ऑनलाइन का प्राइस 499 है। आप नीचे प्ले स्टोर पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। सारा का सारा ये इन्फॉर्मेशन, सारा ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ में ये जो हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का एमसीक्यू, और करेंगे जल्दी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे। लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ऑप्शन देखते हैं। 11.3%, 11.4%, 11.5% या 11.6%। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले सही आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में चलेंगे थोड़ा सा। सही आंसर है आपका 11.5%। देखिए क्या होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आएगा आपका, और ये जो लिखा हुआ है ना सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसजीडीपी। तो इसमें वृद्धि दर रहता है। वैसे 11.5% जो है ना, ये वृद्धि दर है पिछले साल के कंपेयर पे। हम लोग इतने परसेंट की दर से ग्रो करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन बहुत क्लोज रहते हैं, तो आपको इसको एग्जैक्ट एज इट इज इसको याद रखना है। कम ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अपने नंबर खो देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो अपने को ध्यान रखना है, ये तो 21-22 है ना, इससे पहले क्या था? 20-21, 2020-21। तो 20-21 पे जो अपना वृद्धि दर था ना वो नेगेटिव था कोरोना की वजह से। ये पूछ सकता है कि कब नेगेटिव था, तो बताइएगा कि कोरोना की वजह से 20-21 में नेगेटिव रहा था। और एक पूछता है आपका औसत, औसत को भी बता देता हूं मैं आपको। औसत औसत था आपका 5.9%। औसत कैसे निकलता है? 11-12 का, 13-14 का, 15-16 का, 17-18, 19-20, 21-22 तक का, फिर सबका एक औसत निकाल दिया, तो 5.9%। एक डेटा आपको ध्यान रखना है, तो इसको तो ध्यान रखिएगा ही। और नेगेटिव कब हुआ था? 20-21 में। सफिशिएंट है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? 1023, 991, 993, 943। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 991 इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें भारत का, तो भारत का आपको 943 देखने को मिलता है। और लिंग अनुपात की दृष्टि से बात करें तो हम लोग भारत में जो है ना 5th नंबर पर आते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत पर हम लोग 5th नंबर पर आएंगे। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% में सारे, 70.3%, 68.7% या 72.2%। बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 70.3%। ठीक है, साक्षरता की बात कर रहा है। और भारत में कितना था? तो ये आपका 74.04%। इस साल आखिरी है 2011 की जनगणना, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये लास्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगली बार वाला जो रहेगा देखिएगा डेटा चेंज हो जाएगा अगले साल का। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए दिए गए योगदान को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम लोग बात किया तो ऊपर में एसजीडीपी का,
तो इसमें रहता है वृद्धि दर। वृद्धि दर को हम लोग ऐसे ऊपर करके डिनोट करके दर्शाते हैं। अब ये एसजीडीपी बना है तो ये 3 सेक्टर को जोड़ के बनता है। कौन कौन सा रहता है आपका? कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर और सेवा सेक्टर। इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है जिसको हम लोग योगदान बोलते हैं। तो अपने को सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है कि योगदान जो है किसका किसका क्या क्या है, कृषि का कितना, उद्योग का कितना और सेवा का कितना। ये 3 दिए गए हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, नीचे ऑप्शन दिया हुआ, उसके बाद हम लोग मेल करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके आते हैं। याद रखिएगा सबसे कम योगदान जो रहता है वो देता है कृषि, यानी कि आ का हो जाएगा आपका सेकंड 16.7%। उद्योग जो रहता है वो सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट योगदान इसी का रहता है, यानी कि 50.6% तो इसका हो जाएगा। और सेवा जो रहता है वो सेकंड हाईएस्ट होता है, तो 32.6। मतलब आ का 2, ब का 3 और फिर 1, 2 3 1, 2 3 1 कहाँ मिल रहा है अपने को? यहाँ पे मिल रहा है। एक इजी क्वेश्चन और भी बनता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन या योगदान किसका रहता है? तो उद्योग सेक्टर का रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसी की बात जब हम लोग करते हैं इंडिया लेवल पे, तो वहां पे सेवा सबसे ज्यादा जो है योगदान करता है। तो याद रखिएगा, इंडिया लेवल पे सेवा और छत्तीसगढ़ लेवल पे उद्योग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उद्योग का वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रहा? ठीक है, 17-18, 20-21, 18-19 या 16-17। उद्योग किस वर्ष ऋणात्मक रहा? तो ऋणात्मक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्योग हो गया या कृषि हो गया या सेवा हो गया। उद्योग, ये आपका ऋणात्मक से क्वेश्चन तो देखे गए हैं। सही आंसर कर लेते हैं पहले बी, 20-21 कोरोना। अच्छा, मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप इससे कर लेते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ट्रिक, आपको ध्यान होगा। हम लोग को शुरू करना है 2016-17 से। 2016-17 से 16-17 में जो था, कृषि सर्वाधिक था। कृषि सर्वाधिक कितना था? सर्वाधिक वो जानने की आवश्यकता नहीं है, अब कृषि सर्वाधिक इसी साल था। उसके बाद बारी आता है आपका 2017-18। 17-18 में कृषि गया आपका नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव 17-18 में गया। ठीक, उसके बाद आता है आपका 2018-19। 18-19 में जाएगा आपका उद्योग। उद्योग गया सर्वाधिक। उसके बाद जाएगा 19-20, 2019-20। इस साल को ब्लैंक छोड़ दीजिए, इस साल कुछ नहीं हुआ, समझ लीजिए खाली हो गया। फिर आइए 20-21। 20-21, 20-21 में आपका उद्योग, इसके अतिरिक्त सेवा, दोनों के दोनों गए नेगेटिव में। तो इसके जरिए आप याद रख सकते हैं। इसको मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बना दिया है, नहीं तो आप चाहें तो आपके पास कोई और तरीका होगा तो उससे कर लीजिए। लेकिन इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इससे एक आध क्वेश्चन आपके पिछले साल 2 साल पहले पूछा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर भाव पर कृषि का वृद्धि दर कितना रहा? वृद्धि दर की बात करें 3.7, 3.8, 3.9 या 4.0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.8 रहा। वृद्धि दर पूछ रहा है ना। हमने इससे पहले जो देखा था वो योगदान देखा था कि एसजीडीपी यानी कि आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान कितना का कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं वृद्धि दर, यानी कि 3.8% जो है पिछले साल के कंपेयर पे। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 2020-21 से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं? 2021-22 में। तो 2021-22 में 3.8% की दर से कृषि इंक्रीज किया है, मतलब यहाँ पे 3.8 से इसको कम करिए। ठीक, तो हम लोग अभी वृद्धि दर की बात करें। वृद्धि दर अलग होता है और योगदान अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर भाव पर उद्योग का वृद्धि दर कितना रहा? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 15.1, 15.2, 15.3 या 15.4। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15.4। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर भाव पर सेवा का वृद्धि दर कितना रहा? 8.5, 8.6, 8.7 या 8.8। सही आंसर है आपका 8.5। ठीक, अब इसको याद कैसे करें? वृद्धि दर है ना, तो वृद्धि दर के लिए इसको हम लोग ऐसे याद करने की कोशिश करके देखते हैं। कृषि, उद्योग और सेवा, 3 चीज है। ठीक,
तो अपने को क्या क्या मिलेगा, 21-22 ना, यहाँ पे 21-22 यही डेटा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने को याद रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक औसत रहता है, जो मैंने आपको बताया था 11-12 से कंपेयर, 11-12 से लेके अभी तक का 21-22 का एक औसत हम लोग ले लेते हैं, इसको भी अपने को याद रखना रहता है। सबसे पहले आपको क्रीसी याद रखना है, 3.8% की दर से ये ग्रो किया, तो औसत कितना था इसका, इसको आपको याद रखना पड़ेगा 5.0। अच्छा, औसत यहाँ पे ये 5.0, तो सेवा को भी लेके आ जाइएगा 5.0, सेम है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको बना दिए 5 दिया 15, 8 का दुगना, 8 का आधा, सॉरी 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ये तैयार हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 को दोबारा लिख लीजिए 6.5। आपका लास्ट सेवा बच रहा है, तो सेवा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 था तो 8 को यहाँ रेप्लिकेट कर दीजिए, यहाँ 5 था तो 5 को यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया आपका कृषि उद्योग सेवा, ये हो गया 21-22 और ये हो गया उसका औसत। ऐसे करके इसको याद रख लीजिए। एक दो बार आपको लिखने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक दो बार लिख के देखिएगा ना, आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा पूरा, आपका हाथ बता देगा। आपको मुंह जवानी शायद याद ना रहे, लेकिन जब आप हाथ से लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऐसा करके आप इसको याद करते चलिए। अगला, प्रचलित भाव पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय राज्य का कितना था, 1,11,785, 1,15,236, 1,18,401, 1,05,778। बताइए सही आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1,18,401। एक और ऑप्शन अपने को दिख रहा है, 21-22 का बोला हुआ है, तो 21-22 का तो 1,18,401 है, और अगर 20-21 का बोलता, 20-21 वैसे आपको याद नहीं रखना है, तो वो होता ही है 1,05,778। इतना तो हो गया। अपने को मेन क्या याद रखना, इसके बीच का अंतर कितना है, कितने परसेंट से ग्रो किया है, ये था और ये था, तो कुछ परसेंट से तो ग्रो किया होगा, तो ये परसेंट को याद रखेगा। 11.93% से हम लोग पिछले साल के कंपेयर पे ग्रो किए हैं। ठीक है, और ये क्या बोला, प्रचलित भाव पर बोला हुआ है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्थिर भाव पर नहीं। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके स्थिर भाव पे थे, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि स्थिर भाव के ही क्वेश्चन पूछते हैं, इस वजह से मैं आपको उसी के करवा रहा हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 5 साल का, आपको स्थिर भाव ही मिलेगा। प्रचलित भाव में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही पूछता है, पिछले बार पूछा हुआ भी है। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है, ये दुकान होंगे 11,709, 13,504, 13,244, 12,225। वन लाइनर क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 13,244 सही आंसर है। अगला, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड की संख्या कितनी है, लाख में पूछा है, 65.56, 67.02, 66.78 या 68.92। बताइए, ऑप्शन नंबर डी 68.92 इसका सही आंसर है। अगला, 2022-23 में धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना है, 1960, 2060, 2040, 2080। बताइए सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2060। अच्छा, याद रखिएगा ग्रेड ए बोला है ना यहाँ पे, धान ग्रेड ए। अगर सामान्य धान बोलता ना, ग्रेड ए बोला है तो 2060, सामान्य बोलता तो 2040 होता। हम लोग 22-23 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 22-23 में 2040 होता। और पिछले साल अगर हम लोग 22-23 है ना, 21-22 की बात करते हैं ना, तो 100 रुपए और कम कर दीजिए, ये 1960 हो जाता, ये 1940 हो जाता। तो 100 से बढ़ा है, कभी अगर पूछता है कि कितना समर्थन मूल्य बढ़ा है इस साल, तो 100 से बढ़ा है, तो 100 का डिफरेंस है, इसको रिकॉल करिएगा, 100 का डिफरेंस है। ठीक है, धान खरीदी भी आपको पता ही है, 1 नवंबर से चल रहा है, और कब तक चलेगा, 31 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखने हैं। अगला, 2022-23 में छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है, लाख की बात कर रहे हैं, 24.97, 22.02, 23.52, 21.97। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24.97 सही है इसका। छत्तीसगढ़ में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है, 1,333, 2,048, 2,038, 2,058। ऑप्शन नंबर डी, 2,058 सही है। पहले 1,333 था,
अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना से बढ़ा है। कभी कभी ये भी पूछ देता है। एक है आपका उपज मंडियाँ, उपज मंडियाँ भी इसी में ही ऐड हो जाता है, तो इसको भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। उपज मंडियाँ 69 है और उप मंडियाँ कितनी है 118। 69 और इधर 118, इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू है? 2013, 2012, 2014 या 2016? इजी क्वेश्चन है। हम लोग का जो था जब राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया तो उससे 1 साल पहले से ही लागू है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2012 सही हो जाएगा। तो राष्ट्र खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कब आया होगा? 2013 में। छत्तीसगढ़ में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से लागू है? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, यूपीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2019, 1 जनवरी 2020 या 1 अप्रैल 2020? ट्राई करिए। चलिए, सही आंसर है इसका 2 अक्टूबर 2019। मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 21 लाख हेक्टेयर, 20.58 लाख हेक्टेयर, 21.34 लाख हेक्टेयर या 13.28 लाख हेक्टेयर? सही आंसर, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 21.34 लाख हेक्टेयर। अच्छा, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो उस टाइम में हम लोग थे 13.28 लाख हेक्टेयर पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि कितने की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि आप माइनस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा 8.0% की वृद्धि हुई है। परसेंट नहीं होगा क्योंकि ये लाख हेक्टेयर में ना 8.0 की वृद्धि हुई है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के कुल कितने जल क्षेत्र पर मत्स्य पालन किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, लगभग 94.38, 95.32, 96.72 या 93.01? इसको याद रखिएगा क्योंकि एसीएफ में क्या था ना, इस टाइप से क्लोज क्वेश्चन आपसे पूछ दिए थे डेटा के बना के, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है 94.38। एग्जैक्ट नहीं भी तो आप अप्रॉक्स 94 अगर इसको याद रखेंगे, इस डेटा को पर्टिकुलर, तो आपका काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से क्रमांक पर है? दूसरा, पहला, चौथा या तीसरा? तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का बात करें या आईएसएफआर की रिपोर्ट की बात करें तो दोनों केसेस पे हम लोग का जो क्रमांक है वो रहेगा चौथा। याद रखिए कि 2019 का जो आपका प्री का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आईएसएफआर की रिपोर्ट में कुछ और था, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और था, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न होता था। इस बार दोनों में चौथा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिन्होंने पहले पेपर दिया है वो समझेंगे इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ में मछुआ सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? 1645, 1575, 1470, 1320? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1645 सही हो जाएगा। अगला, वर्ष 2020-21 में खनिज से राजस्व कितनी रही है? लगभग में बताना है। खनिज का जो डेटा रहता है 1 से 2 साल पहले का चलता है क्योंकि वो एग्जैक्ट डेटा रहता है। ये आपके पास ऑप्शन है 6502, 5517, 5863 या 6300 करोड़? बताइए सही आंसर। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 5517 करोड़। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, गलती कर देंगे यहाँ पे 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। मुख्य खनिज से पूछेगा कितना परसेंट योगदान है तो 95%, और आपका गौड़ खनिज से पूछेगा तो बचा हुआ 5%। अब इसको निकालने की कोशिश मत करेगा कि इसका 95 निकाल देता हूँ तो मुख्य निकल जाएगा। इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी है जो नीलामी वगैरह से अपने को मिला हुआ है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे और उधर से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। आपका टोटल से पूछता है, आपको टोटल पता होना चाहिए। आपको इसका परसेंटेज पूछता है, ये मैंने आपको बता दिया। अक्टूबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 3224 मेगावाट, 3984 मेगावाट, 3425 मेगावाट या 2856 मेगावाट? तो एक यूनिट अपना कोरबा वाला बंद हुआ है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो। अब सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2984 मेगावाट हो जाएगा। एग्जैक्ट में 0.70, 2984.70 मेगावाट, लेकिन इसमें उतना आपको एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या तिल? तो तिलहन फसल हमेशा आपका चेंज होते रहता है। 20-21 में कोई और था, 21-22 में कोई और है, और हमेशा कंपटीशन किन दोनों के बीच चलता है? मूंगफली और सोयाबीन के बीच पे। अपने को बताना है दो में से कौन सा सही है। सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस बार सोयाबीन।
ठीक है, सोयाबीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब से शुरू किया गया था? 2007, 2006, 2008 या 2009? सही आंसर है फरवरी 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 24 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप देंगे, कमेंट करके बताएंगे। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किया गया है? सब्जी, पुष्प, फल या मसाला? इसका जो जवाब है मैं आपको कुछ टाइम के बाद पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ट्राई एक बार अटेम्प्ट करके देखिए क्या होता है, सही होता है गलत होता है ना। बताने वाले तो मिल ही जाएंगे और मैं पिन भी कर दूंगा, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये थे हमारे कुल 25 क्वेश्चन, और मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा अगर आपने पहले मेरे क्रैश कोर्स वाले वीडियो देखे होंगे तो आप 23 क्वेश्चन तक इसको अटैम्प्ट कर लेंगे आराम से। 23 मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्कोर है। नहीं तो अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आपको 20 से 21 तो बनाने चाहिए थे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद करंट अफेयर आने वाला है, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपने बोला था, हमने ये डिलीवर कर दिया। अगला आपने करंट अफेयर बोला है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग उसको उतना जल्दी डिलीवर कर देंगे, ताकि आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अब मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आए हैं और 25 वाले का आंसर क्या होगा। आपके कोई और सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ में CGSI का ये टेस्ट सीरीज़ चल ही रहा है, 150 इसका प्राइस है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ से जाके देख सकते हैं। और ऊपर से CGPSC का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, 499 में ये सारे टेस्ट, और जो मैंने अभी PDF डाले हैं वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक बाकी इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।